नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आपको जनवरी के महीने में अगिती भिंडी की खेती कैसे करना है, अगिती भिंडी आपको किस तरीके से लगानी चाहिए, अगिती भिंडी में आपको कौन सा बेस खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अगिती भिंडी के लिए बेस जो है वो बेसल डोज बताने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों इस बेसल डोज को आपके भिंडी की खेती में अगर डाल दोगे, यानी कि बुआई से पहले आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तब आप इस खाद को अगर डाल दोगे तो आगे चलकर आपको जो है वह ज्यादा कुछ खाद डालने की जरूरत नहीं है। ये जो है वह सबसे बेस्ट खाद है। तो हम बेसल डोज के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे। मैं आपको जो है वो सबसे बेस्ट बेसल डोज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों अगिती भिंडी लगाने का सही टाइमिंग कौन सा होता है और दोस्तों अगिती भिंडी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें इसमें कौन सा स्प्रे करना है, ये भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों आप अगर इस जनवरी में अगिती भिंडी की आप अगर बिजाई करेंगे तो आपको आगे चलकर जो अगिती भिंडी के रेट है वो दोस्तों 100 के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक आपको रेट जो है वो दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो आपको रेट मिलने का मुख्य कारण कौन सा होता है, तो ये दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है यानी कि इस समय जनवरी के महीने में कुछ ही खेत जो है वह खाली है, यानी कि अभी सभी किसान भाइयों की गेहूं सरसों आदि ऐसी जो है वो फसलें अभी खेत में लगी हुई है। यह फसलें आगे चलकर यानी कि फरवरी और मार्च में खाली हो जाएंगी, यानी कि गेहूं और सरसों ऐसी आदि फसलें। तो तब किसान भाई भिंडी लगाएंगे तो तब तक आपको जो रेट है वह शानदार से शानदार दोस्तों देखने को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों गेहूं और सरसों आदि जो खेत है वह फरवरी और मार्च में खाली हो जाएंगे। तो तब तक दोस्तों आपको जो अगिती भिंडी का रेट है वह 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिलने की जो है वह ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए दोस्तों आप अगिती भिंडी की खेती इस जनवरी के महीने में दोस्तों कर आगे चलकर अगिती भिंडी से अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अगिती भिंडी की खेती कैसे करना है और क्या कुछ इसके लिए मैनेजमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस अतरंगी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि अगिती भिंडी लगाने का कौन सा बेस्ट समय होता है, यानी कि कौन से समय पर अगर हम अगिती भिंडी की बिजाई करेंगे, यानी कि कौन सी तारीख के बाद या कौन सी तारीख से पहले अगर हम अगिती भिंडी की बिजाई करेंगे तो हमें जो इसके जर्मिनेशन में जो प्रॉब्लम है वह आगे चलकर कोई भी देखने को ना मिले। साथ ही हमें जो इसका रेट है वह 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हमें कैसे मिले। तो चलिए जानते हैं दोस्तों बेस्ट समय कौन सा होता है अगिती भिंडी की बिजाई का। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट टाइमिंग होता है वह अगर आप 20 जनवरी के बाद में अगिती भिंडी लगाओगे तो आपकी इसमें जो है वो जर्मिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों 10-12 दिन में आपकी अगिती भिंडी का जर्मिनेशन हो जाएगा। तब तक दोस्तों फरवरी लग जाएगा। तो दोस्तों फरवरी में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो आपकी जो भिंडी की ग्रोथ है वो आपको आगे भी अच्छे से अच्छी दोस्तों देखने को मिलेगी। तो आप 20 जनवरी के बाद में अगिती भिंडी दोस्तों लगा सकते हो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अगिती भिंडी में दोस्तों कमा सकते हो। तो आप 20 जनवरी के बाद अगिती भिंडी लगा सकते हो, यानी कि 10-12 दिन में तो आपकी अच्छी जर्मिनेशन हो जाएगी। तब तक दोस्तों फरवरी लग जाएगा तो फरवरी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आपकी जो भिंडी की ग्रोथ है वह भी दोस्तों आपको शानदार से शानदार देखने को मिलेगी। और दोस्तों 20 जनवरी के बाद आप ओपन फील्ड में कभी भी अगिती भिंडी की बुआई दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुआ अगिती भिंडी लगाने का बेस्ट टाइमिंग। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको खेत की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अगिती भिंडी के लिए खेत की तैयारी शुरुआत से ही अच्छी तरीके से करोगे तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है वह दोस्तों अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत से ही खेत की जो तैयारी होती है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी है। खेत में कल्टीवेटर से अच्छे से खेत की जुताई कर सकते हो और दोस्तों खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद आपको इसमें डालना है देसी खाद। तो दोस्तों देसी खाद में आप गोबर का खाद डाल सकते हो। तो दोस्तों जो गोबर की खाद आपको लेनी है तो 3 ट्रॉली आपको पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों लेनी है। अगर दोस्तों आप गोबर की खाद डालोगे तो आप जो भिंडी का उत्पादन है वह लंबे टाइम तक दोस्तों ले पाओगे और शानदार तरीके से दोस्तों ले पाओगे। तो इसलिए दोस्तों देसी खाद में आपको गोबर की खाद जो है वो जरूर से डाल लेनी है, लेकिन गोबर की खाद भी आपको दोस्तों पकी हुई डालनी है। ऐसा नहीं कि वो कच्ची खाद हो। अगर आप कच्ची खाद डालोगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको पकी हुई यानी कि सड़ी गड़ी 1 एकड़ के लिए 3 ट्रॉली आपको गोबर की खाद दोस्तों जरूर से डाल देना है। तो दोस्तों ये तो हुआ देसी खाद यानी कि गोबर की खाद आपको 1 एकड़ के लिए 3 ट्रॉली डालना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको अगिती भिंडी के लिए बेसल डोज यानी कि रासायनिक खाद आपको कौन सा डालना चाहिए बेसल डोज में। तो चलिए दोस्तों बेसल डोज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो आपको इसमें रासायनिक खाद डालना है यानी कि अगिती भिंडी के लिए उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है DAP यानी कि दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो जो DAP है 1 एकड़ के लिए आपको दोस्तों 1 बोरे लेना है, यानी कि 50 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए लेना है DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको इसमें लेना है SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो जो SSP होता है वो दोस्तों आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब
हिसाब से एक बोरी यानी कि 50 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको लेना है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो दोस्तों जो पोटाश है यह आपको 1 एकड़ के हिसाब से 30 से लेकर 35 किलोग्राम आप दोस्तों ले सकते हो। साथ ही ठंड में अच्छे से अच्छा आगे भिंडी ग्रो हो तो इसके लिए दोस्तों आपको सल्फर लेना है इसमें। तो सल्फर का जो डोज है 1 एकड़ के हिसाब से 5 से लेकर 6 या 7 किलोग्राम आप 1 एकड़ के हिसाब से दोस्तों सल्फर ले सकते हो। और दोस्तों भिंडी में सबसे खतरनाक बीमारी यानी कि जड़ों के अंदर जो जलगांठ होती है जिसे हम निमाटोड कहते हैं, तो निमाटोड आपकी भिंडी में ना आए तो इसलिए आपको अभी से जो है वह सही प्लानिंग करनी चाहिए। आगे चलकर अगर आपकी खेत में निमाटोड आया तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपका खर्च भी बढ़ सकता है, साथ ही आप उसे अच्छी तरीके से आगे चलकर कंट्रोल कर भी नहीं सकते। निमाटोड ना आए उसके लिए दोस्तों आपको सावधानी जरूर से बरतनी है। तो दोस्तों निमाटोड यानी कि जलगांठ हमारी भिंडी में ना आए तो इसके लिए दोस्तों आप कार्बीफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इस बेसल डोज में ही आप कार्बीफ्यूरॉन डाल सकते हो। तो दोस्तों जो कार्बीफ्यूरॉन का डोज है पर एकड़ के हिसाब से आप इसमें 5 किलोग्राम जो है वह कार्बीफ्यूरॉन दोस्तों डाल सकते हो जलगांठ यानी कि निमाटोड की समस्या के लिए। अगर आप इसी टाइम कार्बीफ्यूरॉन डालोगे तो आपको जो आगे चलकर जलगांठ यानी कि निमाटोड की समस्या है वो दोस्तों भिंडी में नहीं देखने को मिलेगी। भिंडी में दोस्तों सबसे ज्यादा निमाटोड की समस्या हमें देखने को मिलती है आगे चलकर, और निमाटोड की वजह से पूरा हमारा पौधा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको बेसल डोज में कार्बीफ्यूरॉन डालना है पर एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको भिंडी लगाने की बेस्ट कौन सी विधि होती है और कौन सी विधि से आपको अगिती भिंडी की खेती दोस्तों करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो आप अगिती भिंडी कर रहे हो इस जनवरी के महीने में तो वो कर सकते हो आप बेड विधि से या मेड विधि से। मेड विधि या बेड विधि आप इस दोनों विधि से दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मेड विधि से अगिती भिंडी कर रहे हो तो आप मेड के दोनों साइड इसका बीज रोपण आप दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, साथ ही दोस्तों आपको लाइन से लाइन वो दोस्तों आपको कितनी रखनी है। तो दोस्तों जो आपको इसमें मेड से मेड की यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो दोस्तों आपको इसमें 1 फीट रखना है, और जो इसमें पौधे से पौधे की दूरी होती है वो आप दोस्तों 7 से लेकर 8 इंच दोस्तों रख सकते हो। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अगिती भिंडी लगाओगे तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है वो दोस्तों शानदार से शानदार देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों एक जरूर बात, बरसात की तुलना में आपको जो इसमें सीड रेट रखना है वो दोस्तों ज्यादा रखना है, क्योंकि दोस्तों बरसात में तो हमारी जो भिंडी की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही भिंडी के पौधे के जो पत्ते हैं वो भी हमें चौड़े और मोटे देखने को मिलते हैं। इसकी तुलना में अगर हम अभी की बात करें यानी कि जो आप अगिती भिंडी लगाने वाले हो इस जनवरी के महीने में तो उस वक्त तो इसके पत्ते ज्यादा मोटे नहीं होंगे, साथ ही चौड़े भी नहीं होंगे, और जो भिंडी का पौधा है उसकी ग्रोथ भी कम होगी, और छोटे पौधे में आपके फूल और भिंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप इस जनवरी के महीने में जो भिंडी की खेती कर रहे हो तो दोस्तों उसके लिए आपको सीड रेट ज्यादा रखना है, यानी कि पौधे जो है वो पास पास लगाने हैं। तो यह बात दोस्तों आप जरूर से ध्यान में रखिए। यानी कि दोस्तों अगर हम कम शब्दों में कहें तो आप जो जनवरी में भिंडी लगाने वाले हो उसकी जो ग्रोथ है बरसात की तुलना में आपको कम दोस्तों देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह तो हुआ लगाने का तरीका, यानी कि कौन सी विधि से आपको अगिती भिंडी लगानी चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगिती भिंडी के लिए सबसे बेस्ट बीज जो है वो आपको कौन सा लेना है, यानी कि कौन सी वेरायटी आपको लेनी है। तो दोस्तों वेरायटी तो आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, आपके एरिया में जिस वेरायटी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो दोस्तों आप उस वेरायटी का चयन कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं आपको वेरायटी बताऊं तो आप इसमें दोस्तों एडवांटा गोल्डन सीड की राधिका इस वेरायटी को दोस्तों लगा सकते हैं। इसका अच्छे से अच्छा दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, साथ ही अच्छे से अच्छा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसके साथ में आप सिजेंटा की सिजेंटा OH 102 इस वेरायटी को भी दोस्तों लगा सकते हो। इसका भी दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नामधारी की NS 862 आप इस वेरायटी को भी दोस्तों लगा सकते हो। इसका भी दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप इन तीनों में से एक या दो या आपके एरिया में जो अच्छी वेरायटी आती है यानी कि उसका अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों आप उस वेरायटी का भी इसमें चयन कर सकते हो। तो दोस्तों यह तो हुआ वेरायटी का। तो दोस्तों आपको जो अगिती भिंडी में पानी देना है वह दोस्तों आप खेत के अनुसार दे सकते हो, यानी कि आपकी भिंडी में कब पानी चाहिए। ज्यादा अगर आपकी जमीन सूख चुकी हो तो आपको इसमें जल्दी सिंचाई करना है। अगर आपके खेत में नमी ज्यादा रहती है तो आप जो भिंडी में सिंचाई है दोस्तों आप लेट भी इसमें कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको भिंडी में यानी कि अगिती भिंडी की जो आप खेती कर रहे हो उसमें दोस्तों आपको ज्यादा सिंचाई नहीं करना है। अगर दोस्तों आप इसमें ज्यादा सिंचाई करोगे और आपकी खेत में अगर ज्यादा नमी हो जाएगी तो इसमें जो है वह पौधा पीला पड़ने की जो है वह समस्या आपको दिख सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ज्यादा सिंचाई नहीं करना है, यानी कि खेत में ज्यादा नमी नहीं रहने देना है। तो यह बात दोस्तों आप जरूर से ध्यान में रखिए। अगर आपके खेत में ज्यादा नमी हो जाती है तो आपका जो भिंडी का पौधा है तो वह दोस्तों पीला पड़ सकता है। और दोस्तों आप अगिती भिंडी की खेती कर रहे हो और आपके एरिया में अगर ज्यादा ठंड हो तो इस वक्त दोस्तों आप इसमें क्रॉप कवर का भी इसमें इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हो अगर ज्यादा ठंड आपके एरिया में है तो दोस्तों अब बात आती है कि काफी किसान भाई कहते हैं कि हमारी अगिती भिंडी की जो है वो ग्रोथ हम कैसे बढ़ाए, यानी कि शानदार से शानदार हम शुरुआत में अगिती भिंडी की जो ग्रोथ है वह कैसे करें। ग्रोथ के लिए तो दोस्तों आपको मैंने जो बेसल डोज बताया वो बेसल डोज तो आपको डालना ही है। साथ ही बेसल डोज के साथ ही आपको अच्छे से ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैं आपको दोस्तों एक स्प्रे बताता हूँ। तो दोस्तों ये आपको जो स्प्रे करना है वह अगिती भिंडी आपकी जो जर्मिनेट हो जाती है तो जर्मिनेट होने के बाद आपको 15 या 20 दिन के बाद आपको इसमें स्प्रे लेना है। तो इसमें दोस्तों आपको NPK का स्प्रे करना है। NPK में दोस्तों आपको NPK 19-19-19 इस दोस्तों आपको वाटर सोल्युबल
सोलबल फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना है। अगर दोस्तों आप इसका स्प्रे कर दोगे, आपकी भिंडी जब जर्मिनेट हो जाती है तो उसके 15 या 20 दिनों के बाद आपको दोस्तों यह स्प्रे लेना है। अगर दोस्तों आप NPK 19-19-19 का स्प्रे लोगे तो आपकी जो शुरुआत में भिंडी की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको शानदार से शानदार देखने को मिलेगी। दोस्तों NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन होता है, साथ ही 19% फास्फोरस होता है और 19% दोस्तों पोटेश होता है, यानी तीनों भी NPK इसमें होता है। तो इससे दोस्तों आपकी भिंडी की जो ग्रोथ है, यानी आगीती भिंडी की ग्रोथ शुरुआत में ही दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इसका स्प्रे कर सकते हो आपका पौधा जर्मिनेट हो जाने के 15 या 20 दिनों के बाद। तो आपको यह स्प्रे लेना है NPK 19-19-19 इस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का। और दोस्तों इसी वक्त हमें कीट और फंगस का जो है वो प्रकोप हमारे अगेती भिंडी के ऊपर दोस्तों हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों इसमें एक स्प्रे करना है। जब आपका दोस्तों अगेती भिंडी का पौधा जर्मिनेट हो गया तो उसके दोस्तों 15 या 20 दिन के बाद आपने NPK 19-19-19 इस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का तो स्प्रे कर दिया, यानी कि NPK 19-19-19 का स्प्रे करने के आपको 3 से लेकर 4 दिन के बाद आपको एक कीटनाशक साथ ही एक फंगीसाइड का इसमें स्प्रे लेना है। अगर आप ये स्प्रे ले लोगे तो आपके जो खेत में फंगस है साथ ही जो कीट है वह दोस्तों नहीं रहेगा, यानी कि पौधा रोग मुक्त होगा। तो रोग मुक्त होने के वजह से आपकी जो भिंडी की ग्रोथ है वह दोस्तों आपको शानदार से शानदार देखने को मिलेगी। और जो हमने NPK 19-19-19 का जो स्प्रे किया है उससे भी दोस्तों आपको शानदार से शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि पौधे में अच्छे से अच्छे बढ़वार देखने को मिलेगी और आगे चलकर दोस्तों आपको उत्पादन में भी अच्छे से अच्छे दोस्तों बढ़वार देखने को मिलेगी। तो इस तरह के दोस्तों आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो और यह स्प्रे करने के 3 से लेकर 4 दिन बाद आपको इसमें कीटनाशक और फंगीसाइड का दोस्तों स्प्रे लेना है। तो इस तरह के दोस्तों आप स्प्रे का मैनेजमेंट कर सकते हो और आगे भी आपको कौन सा स्प्रे लेना है ये भी मैं दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगेती भिंडी की खेती कर सकते हो, मैंने जैसा आपको बताया। और आगे भी आपको कौन सा खाद देना है साथ ही कौन सा स्प्रे करना है ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम दोस्तों आपको जानकारी देता रहूंगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर से ठोक देना। और दोस्तों ये वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य करना ताकि उन्हें भी दोस्तों इसकी जानकारी मिले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।